इनइक्वेशंस के आज जो सब क्लास होगी ना उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पहले हम लोग मिसलेनियस के कुछ सवाल थे जो थोड़ा अलग टाइप के थे, उसको देख लेते हैं, एक दो सवाल को। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी देर के बाद करते हैं। हमारे बीच एक छोटा मतलब कि छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम अभी सभी बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे और फिर हम लोग समझना शुरू कर देंगे। चलो इनइक्वेशन का ये चैप्टर हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का यहाँ से उठा लेते हैं, 5वां चैप्टर हम ले लेते हैं। खुल जाओ, खुल जाएगा। चलिए भाई, ये इनइक्वेशन का एक एक्सरसाइज हमारी मेन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज में हम 5वां ये जो पहला जो 5-6 सवाल है इसको हम लेकर के आप लोगों को कुछ चीज बनाएंगे। कुछ बच्चों को अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी तो फिर से क्या हो जाएगी, वो आपको समझ में भी आ जाएगी। देखो इनइक्वेशंस का समझेंगे इस बात को, सही बच्चे, ठीक है। इनइक्वेशंस में पिछली क्लास में हम लोगों ने इनइक्वेशंस के बारे में कुछ बेसिक चीज पढ़ लिया था। आज फिर से एक बार दोहराएंगे कि अगर ये वाला साइन हो, ये वाला साइन हो, ये लेस देन इक्वल टू का साइन हो, ये मोर देन इक्वल टू का साइन हो, और इधर कुछ लिखा हुआ हो और इधर कुछ लिखा हुआ हो, यानी एक और एक राइट साइड का लाएगा, और इन साइन के थ्रू अगर चीजें सेपरेट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनइक्वेशंस बोलेंगे। हमने क्या कहा, x बड़ा है किससे, 4 से, x बड़ा और बराबर है 4 से, x छोटा और बड़ा है 3 से, x छोटा है 3 से, तो दीज आर कॉल्ड क्या, इनइक्वेशन, ठीक है। बट अगर हम ऐसे बोलते थे x बराबर 3 है, या x बराबर क्या लिखते थे बता, 4 लिखते थे, इसको हम क्या बोलते थे बताओ, इक्वेशन बोलते। कितनी बातों सब बच्चों को समझ में आ गई, इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वेशंस क्या होता है। छोटा इंट्रोडक्शन तो हम इतना ही दे पाएंगे अभी। उसके बाद जो पिछली क्लास थी हुई थी उसमें हम बहुत सारी बातें आपको समझाए थे। ग्रेजुअली हम इस बात पे चलो यहाँ पर हम एक सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर चलो पहला ले लेते हैं, क्या कर रहा है इनइक्वेशंस में। तो तुम कहोगे सर इनइक्वेशंस में तो आपने कहा कि लेफ्ट में एक रहेगा एक राइट में, सर यहाँ पर तो दो इनइक्वेशन, तो अलग टाइप का इनइक्वेशन है सर, क्योंकि आपने बताया कि समथिंग रिटन इन लेफ्ट साइड और समथिंग रिटन इन क्या, राइट साइड। लेफ्ट और राइट होगा, सर यहाँ पर तो लेफ्ट में भी पता नहीं सर 3 इनइक्वेशन, दो बार इनइक्वेशन का साइन लगा हुआ है, तब कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो ऐसे इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ 2 लिखो। पहला सवाल हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस इनइक्वेशन को हम 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। कितने पार्ट में तोड़ लेंगे, 2 पार्ट में। ये पहला पार्ट ले लेते हैं, पहले पार्ट इस चीज को हम ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लिख लेते हैं, 3x लिख लेते हैं, माइनस का 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, इतनी बात, पहला पार्ट ये ले लो, सिर्फ इतनी बात, सही बच्चे समझ गए। ये वाली पार्ट ले लो, x 2 छोटा है 3x माइनस 4। अब सॉल्व कर लो इसको, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। इस दोनों तरफ हम 4 ऐड कर दें, 2 में क्या कर दें, 4 को ऐड कर दें, लेस देन इक्वल टू कर देंगे, 3x माइनस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 4 कर, ये क्या होगा, इस 4 से इस 4 क्या हो गया, कट जाएगा, तो क्या होगा बोलो, 2x नहीं भाई 3x 6 से क्या है, बड़ा है। अब 3 से क्या कर दें बताओ, डिवाइड कर दें, 3x को 3 से डिवाइड कर दिया और 6 को भी क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो x क्या होगा भाई, बड़ा हो जाएगा किससे, 2 से। इक्वल का साइन लगा हुआ है तो आप लगाएंगे, लीव नहीं करेंगे, समझ लेंगे फिर से। इधर 4 था तो हमने दोनों तरफ 2 इनइक्वेशन के बारे में हमने सिखाया कि दोनों साइड में सिंपल से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड पॉजिटिव से और घटा लेने से कोई खास फर्क पड़ता है इनइक्वेशंस में। दिया 4 इधर भी, ये 4 प्लस करने से ये दोनों क्या हो गया, कट, तो डिवाइड कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये पहली बात हो गई। पहली बात कैसे लिखेंगे भाई, x की वैल्यू 2 से क्या है, बड़ी है। एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन पर बना करके x की वैल्यू 2 से बड़ी, ये नंबर लाइन पर x की वैल्यू 2 से बड़ी, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक डॉट बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और x की वैल्यू 2 से बड़ी,
2 से बड़ी मतलब ये बना पार्ट का इधर वाले को कर दिया। अब एक और बार हम सोचेंगे और इस बार हम सोचेंगे इसके साथ ये वाला पार्ट यहीं पर लिखेंगे, साइड में यहाँ पर बनाएंगे। क्या लिखेंगे बताओ? 3x बोलो माइनस का 4 छोटा है और बराबर है किसके? 5 से। कोई आदमी बताओगे क्या करेंगे इसको सॉल्व? दोनों तरफ हम 4 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 ऐड करेंगे तो लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखेंगे बताओ 3x माइनस का 4 प्लस का 4 छोटा है किससे? 5 प्लस के 4। या तुम ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसको उठाकर हमने इधर ले, ये भी चले, ठीक है। अब क्या होगा? ये 4 से 4 क्या हो गया बताओ? कट गया 3x। अगर आपके स्कूल में टीचर्स को परमिशन देते हैं कि आप इसको उठा के इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कोई टीचर कंपेल कर रहा है कि नहीं भैया ऐसे आप सोचो, एवरी हर एक टर्म में प्लस जोड़ो, तो आप वैसे ही करो, तभी वो टीचर आपको मार्क्स भी दे दे, ठीक है। ऐसा टीचर का बात मान, टीचर्स कोई भी टीचर उसकी बात मानना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे? 3 से क्या कर दो बताओ? डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? अब इसी नंबर लाइन पर फिर से बनाओ इसी बात को। कैसे? नंबर लाइन को थोड़ा ठीक करते हैं, इस नंबर लाइन को, नंबर लाइन को यहाँ से थोड़ा मिटा दो, ठीक है। इस नंबर लाइन को हम थोड़ा यहाँ से मिटा दें। अब इस नंबर लाइन को अगर हम थोड़ा सा मिटा करें और इस नंबर लाइन पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये नंबर लाइन है हमारा, ऐसे और यहीं पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं। 3 से x की वैल्यू क्या है बताओ? छोटी, तो छोटी है तो क्या होगी भाई? इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे। यानी x की वैल्यू 2 से क्या है? बड़ी है, और 3 से क्या है? छोटी है। तो हमारी x की वैल्यू लिखेंगे क्या भाई? सर x की वैल्यू लिखेंगे क्या? तो सर अब हम लिख सकते हैं सर, इंटरवल में लिख सकते हैं। यानी इंटरवल में क्या लिखेंगे हम कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, कैसे लिखेंगे भाई? x बिलोंग्स टू 2 और ब्रैकेट में लगा के क्या लिख देंगे? ऐसे भी लिख सकते। क्या मतलब कि x की वैल्यू सर 2 से बड़ी और बराबर और 3 से क्या? छोटी और बराबर, यानी इसके बीच में हमारी x की वैल्यू आ जाए। कल सभी बच्चों का मैथ का टेस्ट है, 11 बजे दिन में आएगा सभी बच्चे, ठीक है। नहीं बेटा कल ही होने वाला, क्योंकि जो जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन मैथ का टेस्ट ठीक रहता है। 12वीं की भी टेस्ट है, आप लोगों बच्चों का भी टेस्ट। सही बच्चे मैथ के पहला दूसरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट। आप नहीं आइएगा, आपके पेरेंट्स को मैं बता दूं कि बच्चा नहीं आ रहा है, टेस्ट उस देने का इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है सर। प्लीज आ जाओ, सही से आ जाओ, जो भी मार्क्स आएगा थोड़ा सा आज रात में पढ़ लो, ठीक है। गर्मी क्या ज्यादा हो रही है? अब तो गर्मी कम हो गई यार, गर्मी तो अब इससे पहले % पड़ गई थी, ठीक है। आ जाओ सही बच्चे, तो पढ़ लो यार। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम 2 टुकड़े में बनाएंगे। फिर से एक बार थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये में देखो 2 बार इन इक्वेशन लिखे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 छोटा है 3x माइनस 4 से, ऐसा लिख लो। और 3x माइनस 4 से छोटा है किससे? 5 से। फिर क्या कर लो? दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, सॉल्व करो ऐसे। दोनों तरफ 4 ऐड करो, सॉल्व करो ऐसे। सॉल्व करके शॉर्ट करो, आंसर आए, ठीक है। देखो आंसर यही है, देखो आंसर भी चेक किया करो यार, क्या सर ने बनाया वो, ठीक है। सही है। चलो एक चौथा सवाल बनाते हैं इसमें से, इसी में से छांट के एक चौथा सवाल बनाते हैं। बना दे सही बच्चे, चौथा सवाल सही बच्चे। ये 4th सवाल ले लेते, मेरे साथ सभी बच्चे बनाएंगे। बनाओ सही बच्चे मेरे साथ चौथा सवाल। क्या किया जाए? इस पूरे इक्वेशन को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस पूरे इक्वेशन को 5 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर। क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, लेस देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्या हो गया? कट गया। क्या होगा भाई? 3x माइनस क्या हो गया बताओ? 2। बताओ 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा ये बताओ? 0। अब इस इक्वेशन को 2 टुकड़े में तोड़ लेंगे। इस इक्वेशन को
दो टुकड़े में तोड़ लेंगे। पहले इधर वाला टुकड़ा ले लेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 75 छोटा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 3x माइनस का क्या लिखेंगे 2 नहीं लिखेंगे, बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, तो क्या होगा 6। अब 6 दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। करो है लड़का, अर्पित बेटा करो, 75 प्लस में 6, 3x माइनस का 6 प्लस का 6, ऐसे ही होगा ना। इसमें से घटाओ, माइनस का क्या होगा 69, ये 3x हो गया, नहीं होगा। अब 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस का क्या होगा 23, ये x की वैल्यू क्या हो गया, माइनस के 23 से बड़ा है, नहीं है। अगला करो, आर्यन बेटा पढ़ लो। पहले हम ना ये दोनों पार्ट लिया, पहले हमने ये दोनों के पार्ट को लिया, इस दोनों को लिया, क्योंकि एक ही इनइक्वेशंस के साथ डील करना है ना। पहले ये वाला साइन के साथ इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे। इसमें दो इनइक्वेशंस बनाए, क्या लिखेंगे बताओ, 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 2 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ 0, ठीक है। यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या लगाएंगे बताओ, यहाँ पे 3x लिख देंगे, माइनस में क्या लिख देंगे 6, लेस देन इक्वल टू क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब 6 दोनों तरफ ऐड कर दें, 6 जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 3x 6 के बराबर इक्वल टू भी लगा है, इक्वल टू का साइन लगा। x की वैल्यू कितना होगा भाई, 3 से डिवाइड कर दे, 2 से छोटी और बड़ा। अब इन दोनों चीज को नंबर लाइन पर एक साथ प्लॉट किया, ठीक है। करो प्लॉट, ऐसे करेंगे नंबर लाइन पर प्लॉट भाई, ऐसे एक नंबर लाइन बना लो, इस पर जो जो वैल्यू x की निकली उसको लिख लो, जो छोटा है उसको इधर लिखो, माइनस का 23 लिखो, ठीक है, और जो बड़ा है उसको इधर लिख दो। 2 से x की वैल्यू क्या है, छोटी है, छोटी है तो इधर को, ठीक है, और 20x से माइनस 23 से बड़ी है, बट ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लगाएंगे गोला, ठीक है ना, और यहाँ क्या लगाएंगे बताओ डॉट, तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -23 क्लोज इंटरवल 2, बंद कर दो, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा, आसान है, ऐसा नहीं है जो नया चीज नहीं है, पुरानी चीजों को फिर से अलग तरीके से क्या करना है बताओ, हमें सीखना है। चलो भाई, तो पहला जो 6 सवाल है वो इसी टाइप का सवाल है, हमें नहीं लग रहा और कोई सवाल मुझे बनाने की जरूरत। चलो एक और सवाल बना लेते हैं, सवाल नंबर कौन 5 कर ले, चलो 5वां सवाल भी कर लिया। क्या करें, कोई बच्चा बताएगा 5वें सवाल को। सर सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा ठीक करो सर, क्या लिखा है बताओ, माइनस का 12 लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है सर, इस माइनस से ये माइनस साइन क्या होगा बताओ बच्चा बाटी, प्लस हो जाएगा, ये 4 लिखेगा, प्लस में क्या हो गया 3x, ये क्या हो गया 5, लेस देन इक्वल टू, किसको क्या दिल कर रहा है बताओ, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा है 5 से करेंगे तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा थोड़ा, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा बताओ 60, 5 से मल्टीप्लाई करेगा ये 20, 5 से मल्टीप्लाई करेगा 3x, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा। अब बताओ कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा, कैसे टूटेगा, माइनस का 60 लेस देन इक्वल टू 20 प्लस में क्या आएगा, हाँ भाई इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो अभी लड़की हमारी पढ़ रही है, लग रही है दिमाग लगा रही है, गलतियों को पकड़ने लगे तो समझ लो बच्चा पढ़ रहा है, यानी कॉपी में खुद भी वो लिख रही है, सर से मैथ कर रही है, गलत है तो टोक भी रही है, गुड। अब क्या करेंगे हम 60 माइनस 20 माइनस कर देते हैं, 20 माइनस करोगे तो क्या करोगे बताओ बच्चा, मैं 20 माइनस करोगे बोथ साइड, तो माइनस का क्या होगा बताओ 80, लेस देन, अब 3 से क्या कर देंगे बताओ डिवाइड कर देंगे,
तो लेस देन x की वैल्यू लेस देन -80 में क्या हो गया, यानी x की वैल्यू क्या है, -80/3 से क्या है, बड़ा है, सॉरी हाँ बड़ा है। तो गलती तो नहीं हुई हमसे, हमने 20 को उठा के इधर कर दिया, 80 हो, 80 को हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सही तो है भाई। एक सेकंड पार्ट भी हमें करना पड़ेगा बॉस, नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। चलो भाई सेकंड पार्ट में कौन है बताओ। सेकंड पार्ट में 20 प्लस में 3x, छोटा और बराबर है यहाँ पे 10 के। क्या करो भाई, 20 हम माइनस कर लेते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा 3x छोटा और बराबर होगा किसके, -10 के। x छोटा और बराबर होगा किसके, -10/, ठीक है। यहां देखो बेटा, सभी बच्चे यहां देखो, अब इसके नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। ये हमारा नंबर लाइन है, पता कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सेम है तो -80 क्या है, छोटा है, -10 क्या है, बड़ा है। तो -80 को यहां लिख दें, क्या यहां पर बराबर है, नहीं सर, तो ऐसे गोला बना दो, नहीं बना देंगे, क्या लिखेंगे, -80 में क्या लिख देंगे बताओ। यहां पर तो इक्वल का साइन भी है, यहां क्या बनाएंगे बताओ, डार्क गोला बनाएंगे, ठीक है, सॉलिड बनाएंगे ऐसा। और यहां पर क्या लिखेंगे, -10 क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट को प्लॉट किए, इससे बड़ा यानी इससे बड़ा मतलब इसके बीच वाला वैल्यू, और इससे छोटा यानी इसके बीच वाला वैल्यू, यानी x की वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा, -80 में 3, और क्लोज इंटरवल बनाना पड़ेगा -10 में। ये क्लोज इंटरवल होगा बॉस, क्योंकि इक्वल का भी साइन है। क्या इस तरीके से सवालों को बनाना है, आसान है, ठीक है। 3 इक्वेशन, 2 में अगर ऐसा साइन ऐसे हो, 2 बार इन इक्वेशंस का साइन दिया हो, तो दोनों इन इक्वेशन को हम 2 पार्ट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर सॉल्व कर करके कॉमन सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, ठीक है। चलिए भाई, उसी तरीके से यहां पर जो 5वां से, देखो 5वां से नहीं 7वां से, 7th से लेकर के 10th तक के जो सवाल है, सेवेंथ से लेकर 10th तक के सवाल को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है हमारे सवाल, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन ए नंबर लाइन। पिछले सवाल लाइन पर प्लॉट नहीं करने के लिए बोल रहा था, नहीं भी आपका आंसर सही था, ठीक है, बात लिखना, बट नंबर लाइन पे बोल रहा है तो नंबर लाइन पर आपको प्लॉट करना ही पड़ेगा। यहां पर क्या है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर कॉमन जो रीजन है, कॉमन जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हमें क्या करना, सवाल बनाते हैं। सवाल क्या करेंगे, यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, कितना होगा भाई, 10x 35 6x माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, इसको इसमें से घटाएंगे 4x, इसमें से इसको घटाएंगे। और प्लीज सभी बच्चे टेस्ट कॉपी ले आइए, टेस्ट कॉपी, पेज में मैं नहीं देने दूंगा टेस्ट, ठीक है, पेज में टेस्ट नहीं देने दूंगा। टेस्ट एक पतला कॉपी 10 15 12 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए का रजिस्टर, बहुत मोटा भी नहीं कि सर जी हम ले आए बड़ा सा इतना मोटा कॉपी, नहीं, पतला कॉपी 15 से 20 30 रुपए से, 30 रुपए से ज्यादा का कॉपी नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। तो क्या हो गया, ये 10 में से 4 ये घट गया, इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा बताओ, ये घटेगा ही तो घटेगा, माइनस का क्या होगा बताओ,
41 कि 44? 44 होगा ना बेटा, 9 है ना बेटी। लेस देन इक्वल टू क्या होगा बताओ? 44 दोनों तरफ ऐड कर दे तो क्या होगा? 4x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 44। x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू क्या होगी? 11। ये पहला पार्ट हो गया भाई। करते हैं 2x प्लस में 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस का 47। ठीक है, कैसे करते हैं भाई? तो कहा गया कि 6 को क्या कर लें बताओ? पहले 19 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया? 2x लेस देन इक्वल टू 6x प्लस का 47 माइनस का क्या हो गया? 19। ठीक है, अब क्या करेगा? 2x लेस देन इक्वल टू 6x घटाएंगे 18 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना, 17 घटाएंगे तो, और 28 सही कर रही है 28। फिर उसको उठा के इधर ले आओ, 6x को हम इधर ले आ रहे हैं तो क्या होगा? 2x माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू 28 माइनस का क्या हो गया? 4x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? अब बी केयरफुल, एक तरफ नेगेटिव है और उस तरफ नेगेटिव है जिधर x है। फिर से बोलेंगे इस बात को, जब x के साइड में निगेटिव आ जाए फाइनल रिजल्ट में, उधर निगेटिव है कोई पंगा नहीं है, मुझे x हमेशा क्या चाहिए तुम्हें? पॉजिटिव में चाहिए। x का जो आंसर चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए। अब यहाँ पर x निगेटिव है तो हमें x का जो कॉफिशिएंट है -4, उससे हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से तो इन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। यहीं पर बच्चा गलती कर बैठता है कभी कभी। अगर यहाँ पर गलती हो गई, अगर तो गलती बोलो हो गई, परेशानी बढ़ गई, क्या करना पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा क्या करना होगा? यहाँ पर यहीं पर हमें एक चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है? कि -4 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा? x क्या होगा भाई? बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -6 से, -7, क्योंकि मैं अपने -4 क्या कर दिया है? डिवाइड किया है, तो इन इक्वेशन उलट जाए। यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना, क्योंकि यहाँ पे आप अब इस वैल्यू को नंबर लाइन पर प्लॉट करो। चलो भाई, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है भाई? माइनस साइन 11 बड़ा है, 11 भैया को यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर पूरा लगा दीजिए सॉलिड लाइन लगा के। साथ भी इक्वल का साइन है उसमें, यस सर इक्वल का साइन है, यहाँ भी लगा दीजिए सर माइनस का। अब सोच लीजिए 11 से छोटा आप किधर जा रहे हो सर? इधर जा रहे हो। -7 से बड़ा किधर जा रहे हो सर? इधर जा रहे हो। यानी आपका जो रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, वो ये वाला रीजन। ठीक है, x का अगर इंटरवल में लिखना चाहते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 से ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल 11 तक, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। बट आपको ग्राफिकली कह रहा है तो दिस इज द ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। क्या बोलेंगे इसको? ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। जब ऐसे कहेगा तो आपको ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा, इस तरीके से प्लॉट। ठीक है, तो ये आसान होता है। इसमें आएगा एग्जाम में क्या? वर्ड प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम है। ये भी आएगा बट ये मार्क्स में कम मार्क्स में आ सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगा? जैसे 11वां 12वां ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13वां 14 का क्वेश्चन है। फिर इसके वर्कआउट एग्जाम्पल भी कुछ हैं, ये एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 12। अभी कुछ हम वर्कआउट एग्जाम्पल तुम्हारे एक्सरसाइज से बनाते हैं। जैसे हमने पहला सवाल बना दिया था, दूसरा सवाल भी हम बना सकते हैं। 22वां सवाल हम ले लेते हैं सभी बच्चों के साथ। 21वां शायद मैंने बनाया था। इस बात को समझेंगे
इस बात को जो वर्ड दिया हुआ है इसका क्या करेंगे, प्लीज क्लास में बात ना करें, बात क्लास में हंसे नहीं, ये सब बेसिक चीज है, इसका इफेक्ट आपके जीवन में पड़ जाएगा, अच्छा नहीं पड़ेगा, बुरा ही पड़ेगा। क्लास में बात करना भी बुरा है, क्लास में भी मतलब का हंसना भी बुरा है। ये सभी बातें बचपन से अगर आज तक नहीं सीखे, 11वीं में आ गए नहीं सीखे, आगे भी नहीं सीखोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना, वैसे ही रहोगे, थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन आ गया तो आ गया। अब इसमें हम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे वो भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो प्लीज ना करें, बड़े बच्चे हो आप, छोटे बच्चे नहीं। ठीक है, उससे आप ठीक है, जब आप पढ़ने आए हो तो पढ़े। अब क्या करें, ग्रेड ए ग्रेड रिसीव करने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज 90% मार्क्स और मोर। कहता है कि हमको ए ग्रेड लाने के लिए 90 या 90 से ज्यादा नंबर चाहिए, एवरेज नंबर। ठीक है, पहला नंबर 5 एग्जाम हो रहा है भाई, 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, सुनीता नाम का कोई स्टूडेंट है, पहला 4 एग्जाम में कुछ इससे नंबर लाई है, तो कहता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स, कम से कम कितना मार्क्स वो फाइनल एग्जाम 5th एग्जामिनेशन में लाए तो उसको ए ग्रेड मिल जाए। तो मान लेते हैं उसको 5th एग्जाम में, 5th जो एग्जाम होगा उसका, उसमें x नंबर लाएगी। 5th एग्जामिनेशन में क्या लाएगी भाई, एग्जामिनेशन में मान लो उसको आता है कितना है, x नंबर आता है। ये तो हम बचपन से x वगैरह मानते हैं। क्या लिखना है, किससे ज्यादा, तो एवरेज 90 से कैसे लिखेंगे, 87, 92 एवरेज बना रहे हैं भाई, 94, 95, 4 मार्क्स लिख लिए, x और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5। ये एवरेज वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सभी नंबरों को जोड़ा तो 5 से डिवाइड कर दिया। ये जो एवरेज की वैल्यू 90 और मोर, तो एवरेज जो है, ये जो एवरेज है वो 90 या मोर, सही बना दिया इक्वेशन। ये इन इक्वेशंस आपको खुद, और इसमें लिखना क्या पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ये तो हम क्वेश्चन के अनुसार ही सीखा ना कि हमारा एवरेज मार्क्स जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा हुआ था भाई, हमारा जो एवरेज था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मिनिमम मार्क्स। चलिए भाई, अब क्या होगा भाई, सॉल्व करो, ये 9 हो गया, एक 10, एक 11 और 8 18, कैरी आ गया कितना, 1 10 368। बाई में प्लस में क्या लिख दें, x, बाई में क्या लिख लें 5, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख दें, बोलो 9। इसको उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 368 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 450। 368 माइनस कर लेते हैं, x की वैल्यू बड़ा और बराबर होना चाहिए, 450 में से माइनस कर लो 360, कितना आएगा x की वैल्यू, 82 है। यानी हमारा जो मिनिमम मार्क्स होगा वो 82 चाहिए, 82 से ज्यादा होना चाहिए। तो तुमसे पूछ रहा है क्या मिनिमम मार्क्स, हमारी x की वैल्यू क्या 82 और 82 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 100 नंबर्स में या तो 82 नंबर लाओ तब 90 या 90 से ज्यादा हो जाएगा, या 82 से ज्यादा लाओ। तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, तो पूछ नहीं रहा है, तुमसे पूछ क्या रहा है बताओ बच्चा पार्टी, तुमसे पूछ रहा है मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स क्या होगा, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन क्या होगा भाई आपका, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन, अब लिख दो, यहाँ लिख दो, मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्जाम, 5th एग्जाम, क्योंकि आपको मिनिमम मार्क्स से पूछ रहा है तो आप लिख दो इसमें 82 इज द मिनिमम। ठीक है, क्योंकि 82 से ज्यादा भी लाएगा तब भी उसको 90% से आएगा भाई, ऊपर आएगा, बट तुम्हें तो मिनिमम मार्क्स पूछ रहा है तो आप लिख दो मिनिमम मार्क्स आपका 82 हो। ठीक है, इस तरीके से सवालों को हम कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और ले लेते, 23वां सवाल ले लेते,
23 बच्चे बनाएंगे मेरे साथ। कहता फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 है, पहला हम लोग 3 लिखते हैं, दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा 5 होगा, तीसरा क्या होगा 7 होगा। कंसेक्यूटिव इंटीजरों का जो अंतर होता है वो 2-2 का अंतर होता है। इवन का भी क्या होता है भाई, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का भी अंतर क्या होता है भाई 2-2 का होता है। तो कहता है कि फाइंड ऑल consecutive odd integer both of which smaller than 10 and their sum is more than क्या 11। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर मान लेते हैं, फर्स्ट ऑड इंटीजर मान लेते हैं। फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लिया जाए x, हाँ सर मान लो। तो बच्चा बताएगा सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा। सेकंड कंसेक्यूटिव लिख ले, ऑड इंटीजर क्या होगा बताओ, सही बोल रहे हो तुम लोग, x प्लस 2 लिखो। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, पता है बोथ आर स्मॉलर देन 10, यानी x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 10 से छोटी होनी चाहिए। x प्लस 2 की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई 10 से छोटी। इन्हें कह रहा है कि मोर देन 11, यानी x में अगर x प्लस 2 जोड़ देते हैं तो ये बड़ा होना चाहिए कितना, ये क्या है अकॉर्डिंग टू, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात आई है भाई, ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बताओ x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए बताओ, बोलो 8 से भी छोटी होनी नहीं, x की वैल्यू तो 8 से भी छोटी होनी चाहिए, 10 ही से नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 8 से भी छोटी नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो क्या होगा बताओ, 2x बड़ा है कितना से 9 से, x बड़ा किससे है 9/, यानी कितना होगा x बड़ा होगा किससे 4.5, यानी x जो ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है वो किससे छोटी होनी चाहिए भाई, किससे छोटी होनी चाहिए 8 से छोटी होनी चाहिए, और 4.5 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। तो क्या इंटीजर होगी भाई 5 होगी, 7 होगी, यही 2 होगी। ऑड इंटीजर होना चाहिए x जो क्या शर्त बताता है 4.5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से 8 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो एक होगा 5 और एक होगा 6। तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा बताओ, सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, ऑड इंटीजर कौन होगा भाई, सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा भाई, ये कितना होगा बताओ 7, ये कितना होगा बताओ। सेकंड कंसेक्यूटिव, फर्स्ट इंटीजर क्या होना चाहिए 8 से छोटा, ठीक है। सेकंड तो आपको क्या कर सकते हैं उसी में 2 जोड़ दो भाई, तो 5 में जोड़ दिया 7, तो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन हो गया 5 7 7 9। शर्त क्या है दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए, 7 और 5 मिलकर 12 हो रहा है और 7 और 9 मिलकर कितना हो रहा है 16 हो रहा है, ठीक। तो 11 से बड़ा है। यही 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है जो 8 से क्या है, जो 10 से छोटा है और कितना से 10 से छोटा है। देखो सारे ऑड इंटीजर कितना है 10 से छोटे हैं, ठीक है, और दोनों का सम कितना है बताओ 11 से बड़ा है, ठीक। यही तो कह, समझा कि कंफ्यूज हो गया सब बच्चा, समझा कि कंफ्यूज हुआ, समझ में गया। अरे बड़े होशियार हो तुम लोग यार, हल्का हल्का चीज पटपट समझ लेता है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में खाली दम निकल रही है, कोई बात नहीं है वो भी समझेंगे, इसको भी हम लोग छोड़ेंगे। ये सवाल बन जाएगा सही बच्चों से हमारे समझ से। क्या कर रहा है सवाल, सवाल हमसे कह रहा है कि भैया अब अगली बार क्या है पॉजिटिव इंटीजर, अगली बार क्या है पॉजिटिव इंटीजर है,
बट पॉजिटिव इंटीजर है, बट इस बार इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर। बोथ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन क्या? 23। चलो भाई, तो मान लेते हैं फर्स्ट इवन इंटीजर। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या मान लेते हैं? बताओ बच्चा पार्टी। तो सेकंड कंसेक्यूटिव क्या होगा भाई? बोलो कोई बच्चा। x प्लस, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी बच्चे बताओ कि सबकी वैल्यू लार्जर देन 5 है, यानी ये x प्लस 2 छूट गया बस बॉस। x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 5 है और x प्लस 2 की भी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 5 है। और सम जो है x और x प्लस 2 की वैल्यू का जो सम है वो लेस देन क्या है? 23। ठीक है, सारे इक्वेशंस बन गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमारी x की वैल्यू क्या क्या होगी भाई? 5 से बड़ी, और x की इस इक्वेशन से लिख सकते हैं x की वैल्यू 3 से भी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होगी। 5 से बड़ी है वो, 3 से तो छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x क्या होगा बताओ? छोटा है कितना से? 21 से। x छोटा है कितना? 21 बाई में 2। x छोटा है कितना से? 10.5 से। x क्या है बता? इवन इंटीजर है। एक 10 हो सकता है, एक क्या हो सकता है बताओ? 8 हो सकता है, एक क्या हो सकता है बताओ? 7 हो सकता है। ये हो सकता है एकदम सही। ठीक है, 5 से बड़ा या 3 से बड़ा सारे इवन इंटीजर है। 4 इसीलिए नहीं हो कि 3 से भी बड़ा होना चाहिए, 5 से भी बड़ा होना चाहिए तो 6 तो चलेगा, 3 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? तो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन कौन होगा बताओ? इसमें 2 जोड़ोगे तो 12, इसमें जोड़ोगे तो 10, ये क्या होगा? 8। और सम जो है ना 23 से छोटा होना चाहिए। तो 3 पेयर निकल गए, सारे पेयर निकालने थे। 3 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव क्या है? ऑड इंटीजर है, सॉरी इवन इंटीजर है, जिसकी वैल्यू 5 से क्या है? बड़ी होनी चाहिए। बट 5 से बड़ी सब है, हाँ सर सब 5 से बड़ा है। और सबका सम क्या होना चाहिए? 23 से 23 से छोटा होना। ठीक तो है, देखो तो आंसर 3 इंटीजर है, पेयर ऑफ इंटीजर है। तीन है, पिछले साल में 2 थे सर। भाई ऑर्डर पेयर में लिखना होगा बॉस। इसके साथ कौन है? तो है नहीं, तो कंसेक्यूटिव और कंसेक्यूटिव क्या लिखेगा? कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ क्या? इवन, बोलो, इंटीजर। कौन कौन होगा? कोई बच्चा बता दो। 10 के साथ क्या होगा? 12, ऐसे लिख दो। 8 के साथ क्या हो गया? ऑर्डर पेयर में लिख दो। 6 के साथ क्या लिख दो? पिछला अगला, पिछला अगला, पिछला अगला। शर्त कंडीशन है सब 5 से बड़ा, हाँ सर सब 5 से बड़ा। सबका सम 23 से छोटा, हाँ सर सबका सम।
इस तरीके से आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपके आंसर क्या है, करेक्ट है कि क्या है, दिक्कत में। चलो एक सवाल और कर ले, ठीक है। चलिए भाई कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, कितने साइड होंगे भाई, 3 होंगे। कहता है longest side of the triangle 3 times the shortest side। तो शॉर्टेस्ट साइड मान ले, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल को हमने क्या मान लिया बताओ। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा भाई, लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा भाई ट्रायंगल का, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, ये लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या है क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है, थर्ड साइड वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड क्या होगा भाई, थर्ड साइड तो पता ही नहीं है, बट थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड जो है वो कहता है थर्ड साइड, थर्ड साइड के बारे में पढ़ो, फिर से पढ़ो थर्ड साइड के। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। भाई लॉन्गेस्ट साइड तो पता ही है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर कर देते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। सही है भाई, शॉर्टेस्ट साइड 3 है तो लॉन्गेस्ट साइड 3 है। अब कहता है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन है बताओ, 3x। 3x में से 2 सेंटीमीटर कम कर दिए तो थर्ड साइड, ट्रायंगल का तीनों साइड निकल गया, फर्स्ट साइड सेकंड। अब क्या कर रहा है, पेरीमीटर कर रहा है। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। लगाओ सेम, सम ऑफ ऑल साइड में शॉर्टेस्ट साइड लिख देते हैं x, लॉन्गेस्ट साइड क्या लिख देते हैं बताओ 3x, और थर्ड साइड क्या लिख देते हैं 3x - 2। ये सब बाबू भैया मिला के किसके बराबर होगा बताओ। अरे बाबा एकदम सही बात बताइए लड़की, हमें तो इक्वेशन बनाना नहीं है बॉस, हमें तो इन इक्वेशन बनाना है। एटलीस्ट कम से कम 61 होना चाहिए। चल भैया मैं 61 यहाँ लिख दिया, बता दो कौन सा साइन लगा दे, लेस देन की इक्वल देन कि ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे लगा दे, सही बता दिया। वाले वैल्यू को क्या करना है, बड़ा करना है। कहता है 61 कम से कम होना चाहिए भाई, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। क्या मतलब हुआ कि पेरीमीटर 61 से ज्यादा भी हो सकता है, पेरीमीटर 61 से ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर अगर 61 से ज्यादा होगा, पेरीमीटर 61 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम से कम एटलीस्ट 61 कहने का मतलब क्या हो गया, 61 से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये बात करना क्या हो गया हमारा, बोलो गलत हो गया। कैसे बनाएंगे भाई, यही जो मार्का बना रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट मार्का भाई। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से देख करके यही चीज सही लगाएगा, उसका आंसर सही आएगा, नहीं तो उल्टा आंसर आ जाएगा, कुछ और जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 7x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा भाई 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 21। थोड़ी बच्चा पार्टी, यानी हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड होनी चाहिए वो 9 या 9 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, बता दो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, नहीं बता सकते मिनिमम लेंथ।
कोई बच्चा नहीं बताता। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड 9 होगा भाई। 9 से तो बड़ा हो सकता है, बट मिनिमम लेंथ पड़ता है शॉर्टेस्ट साइड का, तो क्या लिखना पड़ेगा 9, और कौन सा यूनिट लिखना पड़ेगा, कुछ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर इज द मिनिमम लेंथ क्या शॉर्टेस्ट। तो इस तरीके से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना नहीं बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। सवाल है उसको कर लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल का बच जाएगा, उसका बच जाएगा, उसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर क्या हो जाएगा बताओ अंकित, समझ में आ रहा है तुमको? नया एक स्टूडेंट ज्वाइन किया, क्या नाम है आपका? दीपांशु की हिमांशु? हिमांशु। आ रहा है समझ में? हमें तो लग रहा है तुम्हारा मैथ ठीक है, ठीक है ना? मैथ कितने नंबर आए थे मैथ 10वीं में? कम आए थे? चलो कोई बात नहीं, परंतु मेहनत करोगे तो आ जाएगा। देखो 10th में हो सकता है किसी कारण से 10th में बच्चा थोड़ा छोटा भी होता है, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है टाइम, जो मतलब कि दिक्कत में फंस जाता है बच्चों का 10th में मैथ। बट उसको अगर थोड़ा हिम्मत करके बच्चा 11th में मैथ ले लेता है तो अच्छी बात है। 11th में मैथ पढ़नी चाहिए, आसान भी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैथ्स 2 साल अगर और पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग से ये मैथ का जो कम मार्क्स आ रहे हैं, हमें मैथ्स नहीं आता है, ये जो डर है ना, ये समाप्त हो जाएगा। फिर तुम मैथ्स तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हारे सामने मैथ्स आएगा तो तुम थोड़ा तो फेस कर ही लोगे। पर 10th में अगर मैथ आप छोड़ दिए हो तो आपको प्रॉब्लम होगा। हमेशा ये दिमाग को ये मिल जाएगा एक सहारा कि हमारी मैथ तो वीक है, हमसे मैथ तो होगा, क्योंकि तुम कर सकते थे, फिर भी तुम्हारे दिमाग को ये पता नहीं क्यों एक झूठी सी क्या होगी बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई कि हमसे मैथ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं मैथ, इवन की मिलता भी है फिर भी छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत से भागते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। चलिए भाई थोड़ा सा कर लेते हैं। एक मैन है जो कट करना चाहता है, 91 सेंटीमीटर लेंथ का कोई पीस कार्डबोर्ड है, उसको काट देना चाह रहा है। भाई काट देते हैं हम, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, आपको खुद बना लेना। ये हमारा कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। इसको कह रहा है कि 3 टुकड़े में काट देंगे। कहता है सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को मान लेते, शॉर्टेस्ट को मान लेते हैं x। तो जो सेकंड लेंथ है, जो सेकंड लेंथ जो है वो कहता है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर शॉर्टर है। x से 3 सेंटीमीटर क्या हो गया शॉर्ट। एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज, और जो थर्ड लेंथ है, थर्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है। फिर से पढ़ लेते हैं। A man want to cut 3 length of a single piece of board of 91. Second length is to be 3 centimeter longer than shortest. Longer than shortest. ये गलती हो गई यहाँ पर, पॉजिटिव होना चाहिए। Second length is to be 3 centimeter longer than क्या shortest. And third length is to be twice as long as shortest. ये सारी बातें क्या लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें। अब क्या लिखें, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, ये जो थर्ड पीस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। थर्ड जो पीस है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड पीस, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी थर्ड पीस बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है सेकंड पीस से। कितना बड़ा होगा बताओ, 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। यानी इक्वेशन क्या है, थर्ड पीस कौन है बताओ 2x, इसमें से माइनस करेंगे क्या बताओ सेकंड पीस को, कितना बोलेंगे x प्लस 3, सो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर से पढ़ लेंगे। शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। तो थर्ड में से हमने सेकेंड को माइनस कर लिया, थर्ड तो बड़ा है,
कितना बड़ा है, 5 बड़ा है या 5 से ज्यादा बड़ा है, तो थर्ड में से हम क्या माइनस कर लें, सेकंड माइनस कर लें, सेकंड हमने माइनस कर लिया, बराबर क्या होगा 5 या 5 से बड़ा होगा, ठीक, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करिए 5 सेंटीमीटर होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट, प्रॉपर्टी खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या होगा भाई 2x माइनस का x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या होगा x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी होगी भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा बताओ, 5 इधर जाकर 8 हो जाएगा, यानी शॉर्टेस्ट का जो पॉसिबल लेंथ होगा वो 8 से बड़ा होना चाहिए भाई, बट कहता पॉसिबल लेंथ बताओ, मिनिमम मैक्सिमम नहीं बता रहा है। अब एक इक्वेशन और, इसका मतलब ये कर रहा है मुझे कर रहा है बनाओ, एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट लेंथ x, बोलो बच्चा पार्टी, सेकेंड लेंथ x प्लस 3, थर्ड लेंथ कौन हो गया 2x, सबकी वैल्यू 61 से हमेशा क्या होगी, क्या बात है मुझसे बहुत सारी पटांग में लिख रहा हूं, 91 से क्या छोटी ही होगा, अगर लेंथ को काटेंगे तो 91 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, 91 सेंटीमीटर की चीजों को काटेंगे तो सॉल्व करेंगे, कितना हो गया भाई 4x, छोटा होगा 88 से, x छोटा होगा 22 से, यानी हमारी x की वैल्यू, यानी जो थर्ड लेंथ है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो 8 से बड़ी होगी और 22 से क्या होनी चाहिए भाई, छोटी होनी चाहिए, दिस इज द पॉसिबल रेंज। यही हमसे पूछ रहा था भाई, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ 8 या 22 के बीच में कोई भी लेंथ काट लो, ये सारी पॉसिबिलिटी थर्ड लेंथ हो गया, इन इक्वेशन से ये जस्टिफाई होगा। देखो तो एक बार आंसर सही बच्चे होना चाहिए, ठीक, एक बार चेक कर लीजिए, कभी कभी हमसे मिस्टेक बाय मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक्सरसाइज का खत्म कर लिया है, मिसलेनियस का कुछ वर्ड प्रॉब्लम छूट गए हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन हमने बताए हैं, सभी बच्चे मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल और वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और ये वाला चैप्टर क्या होगा फिनिश भी होगा अगले क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास है, कल सभी बच्चे टेस्ट देने जरूर आएंगे, ठीक है।